सोचिए क्या हो अगर आप एक प्लेन में बैठे हो, प्लेन आसमान में उड़ रहा हो, फिर अचानक से मौसम खराब हो जाए और इसी बीच प्लेन के आगे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाए। जाहिर है डर लगेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, जुबान पर खुदा का नाम बार बार आने लगेगा। बस किसी तरह बच जाए, आप यही सोचेंगे। दोस्तों ठीक ऐसा ही दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 के यात्रियों को भी लग रहा था। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार शाम खराब मौसम की वजह से टर्बुलेंस में फंस गई। फ्लाइट में तेज झटके लगने शुरू हो गए, जिससे फ्लाइट में बैठे यात्रियों में डर पैदा हो गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी में जानकारी देकर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट की नोज कोन यानी कि आगे का जो हिस्सा था वो टूट गया था। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर्स थे जो पूरी तरीके से सुरक्षित थे। सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूलेंस के दौरान फ्लाइट के अंदर के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग अपनी जान के लिए दुआएं मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीखते चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए। इंडिगो ने प्रेस बयान जारी किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को श्रीनगर में सुरक्षित रूप से उतारा गया। विमान के आगमन के बाद एयरपोर्ट की टीम ने ग्राहकों की देखभाल की और उनकी भलाई और आराम को प्राथमिकता दी। आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव के बाद विमान को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्लेन इतना कमजोर था कि जरा सा मौसम खराब हुआ और वो टूट गया? क्या ये यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था? और आखिर ये ट्रिब्यूलेंस होता क्या है? दोस्तों दरअसल जब आप किसी भी विमान में बैठे होंगे, सफर कर रहे होंगे और अचानक ऐसा लगता है कि प्लेन हिलने लगा है, ऊपर नीचे झटके दे रहा है या कुछ पल के लिए गिरने जैसा महसूस होने लगता है, तो उसे ही दोस्तों ट्रिब्यूलेंस कहा जाता है, जो इस पूरे हादसे की वजह भी बना। इसके दोस्तों कई कारण होते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तेज हवाएं जिसे कि जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है वो भी इसके कारण हो सकते हैं। बादलों में तेज गति और तापमान में जो फर्क आता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा आसपास के पहाड़ों से जो उठती हुई गर्म हवा होती है जिसे थर्मल्स कहा जाता है, वो भी इसकी बहुत बड़ा रीजन बन सकते हैं। वहीं आंधी तूफान या फिर गरज चमक वाला जो बादल होता है जिसे थंडर स्टॉर्म कहा जाता है, वो भी इसकी बहुत बड़ी वजह बन सकता है। अच्छा, उस दिन इंडिगो की फ्लाइट के साथ भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था। मौसम खराब था, आसमान में बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि ओले भी पड़ रहे थे। प्लेन के नोज कोन पर शायद ओले गिरे थे जिससे कि वो टूट गया। दोस्तों प्लेन की नोज कोन हवा को सही तरीके से काटने और उसे स्थिर रखने का काम करती है। ऐसे में अगर नाक टूट जाती है तो हवा को काटने में दिक्कत हो सकती है, जिससे प्लेन अनियंत्रित हो सकता है और प्लेन के क्रैश होने का खतरा भी बढ़ जाता है। नोज के पास ही दोस्तों कॉकपिट भी होता है जहां पायलट बैठते हैं। ऐसे में अगर नाक टूट जाती है तो कॉकपिट में हवा का दबाव तेजी से कम हो सकता है और इससे पायलट को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और जरूरी सेंसर होता है। ऐसे में अगर ये डैमेज होते हैं तो इससे नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है, जिससे प्लेन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो बात सबसे खास रही इस पूरे मामले में वो थी पायलट की हिम्मत। बिना घबराए उन्होंने प्लेन को संभाला और सभी को सही सलामत श्रीनगर पहुंचा दिया। यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी शामिल था। इसमें शामिल टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने अपने बयान में बताया कि ये मौत को करीब से देखने वाला अनुभव था। मुझे लगा कि अब मरने वाले हैं। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस पायलट को सलाम जिसने हम सबकी जान बचाई। खैर दोस्तों सब सुरक्षित हैं, पायलट को सलाम कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। सब सुरक्षित उतर गए, उनको बचा लिया गया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।